हाथ को बदल लो। बार बार ये भगवान ने कहा तो वो ग्वालिनी ने सोचा चलो ठीक है हाथ को बदल लेती हूँ। लंबा सा घूंघट था, साड़ी मोटी थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। पीछे से ही ग्वालिनी भगवान के हाथ को बदलने लगी और जैसे भगवान का हाथ छूटा भगवान श्री कृष्ण उसी ग्वालिनी के बालक के हाथ को पकड़ा दिया और भगवान वहां से भाग पड़े बच्चों। और हुआ क्या कि वो सिपाला ही के लाला का, कि वो सिपाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया हो। उस बाला ही के लाला का को हाथ थमाया है। उस बाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया है। वो सिपाला ही के लाला का को हाथ थमाया है। घटी पटी के से नाटक को, घटी पटी के से नाटक को घटी पटी के से नाटक को ग्वालिनी ने जान न पाया है। घटी पटी के से नाटक को ग्वालिनी ने जान न पाया। भगवान श्री कृष्ण उस ग्वालिनी के बालक के हाथ को पकड़ा दिया और भगवान वहां से भाग निकले। अब वो ग्वालिनी अपने ही बालक के हाथ को पकड़े हुए घसीटती हुई मैया यशोदा के द्वार पर लेकर के पहुंच गई। जाकर के मैया यशोदा को बड़ी क्रोध भरी शब्दों में पुकारने लगी, मैया मैया, अरे क्या कर रही है मैया, जरा महलों से बाहर तो आ। आज तो खुद ही अपनी आंखों से देख ले कि तेरा कन्हैया कैसा चोर है। मैया यशोदा ने जब सुना मन में विचार किया आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ग्वालिनी कहने लगी मैया बाहर निकल, देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ करके लेकर के आई हूँ। मैया जब महलों से बाहर आई बोली गुजरिया कहाँ है कन्हैया, जल्दी से मुझे बता। तो वो ग्वालिनी कहने लगी देख मैया तेरे डर से मेरे पीछे छुपा खड़ा हुआ है। भगवान वहां से कब के निकल गए, उस ग्वालिनी का बालक ही उस ग्वालिनी के पीछे खड़ा हुआ है। और मैया यशोदा ने जब देखा तो मैया का सारा क्रोध समाप्त हो गया और मैया यशोदा को हंसी आ गई। मैया कहने लगी गुजरिया क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे क्या तू दिन में भी मेरे लाल का सपना देखना शुरू कर दिया है? अरे जा, अगर तेरा दिमाग नहीं ठीक है तो किसी वैद्य से जाकर के अपना इलाज करा ले। जानती है ये मेरा लल्ला नहीं बल्कि ये तेरा ही लल्ला है। ग्वालिनी कहने लगी वाह मैया, तेरा बेटा घर घर में जाकर के माखन चुरा करके खाता है और तू अब झूठ भी बोलना सीख गई मैया। मैया यशोदा कहने लगी गुजरिया मैं झूठ नहीं बोलती बल्कि ये मेरा लल्ला नहीं बल्कि तेरा ही लल्ला है। जब गुजरिया नहीं मानी तो मैया यशोदा ने कस के फटकार लगाई और बोली जरा घूंघट तो उठा करके देख, ये मेरा लल्ला नहीं बल्कि तेरा ही लल्ला है। और ग्वालिनी ने जब घूंघट उठा करके देखा तो क्या देखा कि सच में उसी ग्वालिनी का बालक खड़ा मुस्कुरा रहा है। अब तो ग्वालिनी डर गई, हाय हाय करने लगी और घबराते हुए मैया यशोदा से सच्चाई बतलाने लगी और कहने लगी मैया कि मैया साची गोधन की है, साची गोधन की है, मैया साची गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, साची गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। मैया साची गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। ये जो कुछ भी तू देख रही, ये
पता नहीं कब चंचल अपने हाथ को छुड़ाया है। किस जगह और क्यों करे मैया, किस जगह और क्यों करे मैया, हाथ थमाया है। किस जगह और क्यों करे मैया, बेटा हाथ थमाया है। किस जगह और क्यों करे मैया, बेटा हाथ थमाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज वो ग्वालिनी सौगंध खाती है और गौ माता को साक्षी करके कहती है मैया मेरा विश्वास कर, मैं तेरी ही लाल को पकड़े लिए आ रही थी, लेकिन तेरा कन्हैया बड़ा नटखट है, ना जाने कब अपने हाथ को छुड़ा लिया और मेरे लाल के हाथ को पकड़ा दिया। मैया ये मैं सच कहती हूँ। मैया यशोदा बोली गुजरिया ठीक है, अब तू जा, जब कन्हैया आएगा तो मैं समझा दूंगी, अब वो तेरे घर कभी नहीं जाएगा। ग्वालिनी लज्जित होकर के वापस चली गई। भगवान जब घर में आई तो मैया यशोदा ने बहुत समझाया भगवान को। भगवान ने नाना प्रकार के बहाने किया। फिर भगवान कहने लगे माँ मुझे भूख सता रही, मुझे थोड़ा सा माखन मिश्री दे दे, आज मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है मैया। मैया यशोदा दौड़ी जाकर के कटोरी में थोड़ी सी माखन मिश्री ले आई और भगवान को बिठा करके खिलाने लगी। भक्तों इतने में रोहिणी मैया दौड़ती हुई आ गई और रोहिणी मैया कहने लगी दीदी दीदी अरे जल्दी चलो, दूध में उबाल आ गया है। मैया यशोदा घबरा गई और माखन की कटोरी पृथ्वी पर रख दिया, भगवान को उतार दिया गोदी से और भाग पड़ी मैया यशोदा दूध देखने के लिए। इतने में भगवान को भारी क्रोध आ गया। विचार किया अरे मैया को मुझसे अधिक ज्यादा प्रेम दूध से है। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठाई एक छड़ी और आंगन में जितने दही दूध माखन के छकरे रखे हुए थे सारी मटकियों को तोड़ करके समाप्त कर दिया और भगवान एक खंबे के पास में जाकर के मुख फुला करके क्रोध में खड़ी हो गए। और ये नरेंद्र कुमार भैया जी धौसार चौराहा के निवासी, जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। भगवान इनका कल्याण करें, जीवन मंगल में बना रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये राजकुमार दादाजी धरौनी के निवासी भगवान के पावन श्री चरणों में 100 मुद्राओं का दान सादर समर्पित किया। भगवान इनका कल्याण करे, परिवार हमेशा सुखी संपन्न बना रहे, जीवन मंगल में व्यतीत हो। और भक्तों इधर भगवान ने अपने घर की माखन दध दूध की सारी मटकियां तोड़ दिया और भगवान एक खंबे के पास में जाकर के खड़ी हो गए। इतना क्रोध में है भगवान कि भक्तों कुछ देर के बाद जब मैया यशोदा वापस लौट करके आई तो क्या देखा कि इसी बीच दधी दूध माखन का कीचड़ मचा हुआ है। मैया हाय हाय करने लगी। विचार किया अरे इतनी सारी ये मटकियां कैसे टूट गई। मैया ने सोचा अगर कोई बिल्ली आई होती तो 2-4 मटकियां टूटी होती, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी मटकियां टूटी पड़ी हुई है। और अशोक कुमार भैया जी धौसार पुरवा के निवासी, अशोक कुमार भैया जी धौसार पुरवा के निवासी, जिनके द्वारा 300 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में सादर समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करे और परिवार सुखी संपन्न बना रहे।
और ये दादाजी है ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम नौवा बहड़ के निवासी ओम प्रकाश, दादाजी ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम नौवा बहड़ के निवासी, जिनके द्वारा 151 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और अमर सिंह भैया जी खासी सराय के निवासी, भगवान के पावन श्री चरणों में 100 मुद्राएं समर्पित किया। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रही। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा आप लोग जयकारा ऊंची आवाज में बोले, जिससे पता चले कि हाँ आपके गांव में कुछ कथा हो रही है। जरा आप लोग थोड़ा कस के दोनों हाथों को उठा करके जयकारा बोले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अमर सिंह समुद्र। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ा ध्यान रखना बिटिया, क्योंकि नाम बोलने के बाद फिर याद नहीं रहते, ये ध्यान करना तुम्हारा काम है। भक्तों तो इरार मैया यशोदा जान गई ये काम किसी और का नहीं, बल्कि इसका मतलब कन्हैया ने ही ये सारी मटकियां तोड़ाई। मैया को भारी क्रोध आ गया। मैया कहने लगी कन्हैया तू कहाँ है? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया आज मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने भारी नुकसान कर दिया। अभी तक मैं उलैना गोकुल से सुनती चली आ रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज तूने वही लीला अपने घर में भी कर दिया। मैया ने उठा लिया वही छड़ी, और मैया के भारी क्रोध को भगवान ने जब आज पहली बार देखा तो भगवान के चेहरे पर हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे, तब तक मैया की नजर भगवान पर पड़ गई कि वो रहा कन्हैया। और जैसे ही भगवान को हंसता हुआ मैया ने देखा तो मैया का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। मैया वही छड़ी लेकर के भाग पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। भक्तों अब भगवान भागने लगे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया यशोदा। काफी देर तक भगवान ने भगाते रहे मैया यशोदा को। फिर सोचा कि अब मैया अधिक ज्यादा थक गई है, अब ज्यादा मैया को परेशान करना ठीक नहीं है। भगवान थोड़ा ठिठक गए। मैया यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने महलों में लेकर के आई। मैया के घर में एक बड़ा सा ओखल था। ओखल के पास में भगवान को खड़ा कर दिया और बोली लल्ला आज मैं तुझे दिन भर बात करके रखूंगी, तब तेरा दिमाग ठिकाने पर आएगा। मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी, तुझे कुछ खाने को भी नहीं दूंगी, तुझे दिन भर बांध करके ही रखूंगी। मैया गई, झुझला करके एक रस्सी लेकर के आई और भगवान को बांधने लगी। तो त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तों